मैंने सिर्फ 5 महीने में अपना सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट किया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी मेडिको साना नमान, सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट इन जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज भागलपुर। तो नीट के एग्जाम के लिए भी 6 महीने बाकी है और इन 6 महीने में तुम्हें अपना सारा का सारा सिलेबस कवर करना है। तुम्हारे पास अभी 6 महीने हैं, मेरे पास सिर्फ 5 महीने ही थे। मैंने सिर्फ 5 महीने में अपना सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट किया। तो मैंने सिर्फ 6 महीने में दिसंबर से लेकर के अप्रैल तक अपना सारा का सारा सिलेबस कैसे कंप्लीट किया। अभी अगर आपको सिलेबस कंप्लीट करना है तो आई वुड प्रेफर यू कि आप वन शॉट वीडियो देखो, क्योंकि मैं एग्जाम के टाइम पे वन शॉट वीडियो ही देखती थी। मतलब मुझे जब मेरे पास सिर्फ 5 महीने थे तो मैंने क्या क्या ऐसा किया कि मेरा सारा का सारा लेक्चर्स भी कंप्लीट हो गया, मेरा सारा का सारा सिलेबस भी कंप्लीट हो गया। तो ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ वन शॉट वीडियोस देख कर ही अपना सिलेबस कंप्लीट किया। तो देखो, कोई भी लेक्चर्स पे जाने से पहले कि आपको वन शॉट वीडियो देखना है या फिर आपको डिटेल लेक्चर वीडियो देखना है, सबसे पहले इस टाइम को पूरा अच्छे से आप 5-6 महीने को अच्छे से यूटिलाइज करो। इसके लिए सबसे पहले आपको एक अपना स्केड्यूल बनाना होगा। मैं हर चीज़ का प्लानिंग करके चली थी। मैंने हर चीज़ प्लान कर लिया था पहले ही कि मुझे किस मंथ में क्या कंप्लीट कर लेना है। तो मैंने अपना एक स्केड्यूल बनाया। सपोज मैंने दिसंबर से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की, 12 दिसंबर से। तो मैंने अपना पूरा एक ऑर्गेनाइज वे में एक प्लान बनाया कि मुझे किस मंथ में कौन कौन से चैप्टर कंप्लीट करने हैं। लाइक बात कर लेते हैं अगर केमिस्ट्री की, तो मैंने सोचा कि 15 दिन के अंदर में मैं फिजिकल केमिस्ट्री पूरा का पूरा कंप्लीट कर लूंगी। फिर उसके बाद दिसंबर के जो लास्ट वीक बचेगा उसमें और फर्स्ट वीक ऑफ जान में मैं सारा का सारा ऑर्गेनिक कंप्लीट कर लूंगी। एंड देन आफ्टर मैं उस पूरे की पूरे जान के मंथ में अच्छे से ऑर्गेनिक करूंगी। मैंने ये सोचा था कि इस तरह से मेरा केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। मतलब मेरा सिलेबस लिटरली कंप्लीट हो जाता था और मैं बार बार रिवाइज कर पाती थी। तो मेन ये है कि आपका सिलेबस जल्दी से कंप्लीट भी हो जाए और आप बार बार रिवाइज कर सको। इन सब महीने में आपको कैसे अपनी सारी सिलेबस को कंप्लीट करना है, तो देखो मैं आपको अपना बताती हूँ। मैंने स्केड्यूल बनाया था। मैंने बहुत सारी चीज़ों को उसका उस टाइम पे मेरे पास स्क्रीनशॉट नहीं है, बट कुछ कुछ मैंने जो अपने स्केड्यूल बनाए थे, जो भी मुझे मिला है, तो मैं वो बता देती हूँ। तो मैंने 31 नवंबर को डिसाइड किया कि मुझे हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, उसके सारे डीपीपी, एमटीजी फिंगर टिप्स के सारे क्वेश्चन, पीडब्ल्यू लाइब्रेरी सेक्शन के सारे क्वेश्चन और पी ब्लॉक 11th वाला कंप्लीट करना है। ये पूरा का पूरा मुझे 31 नवंबर को कंप्लीट करना है। मैं कभी कभी ऐसा करती थी कि मैं किसी एक पार्टिकुलर दिन पूरा का पूरा एक ही सब्जेक्ट पढ़ लेती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि मुझे इसे कंप्लीट करना है, मतलब कंप्लीट करना है। अगर मुझे लगता था कोई सब्जेक्ट अभी मेरा ठीक चल रहा है तो मैं उसको कुछ दिनों के लिए थोड़ा सा छोड़ भी देती थी कि मुझे जो कंप्लीट करना है मैं पहले उसे कंप्लीट करूंगी। फिर मैंने बनाया था कि मैं 1 दिसंबर को पी ब्लॉक करूंगी 12th वाला, एंड देन डी एंड एफ ब्लॉक और उसके सारे के सारे क्वेश्चंस। उसके बाद 2 दिसंबर को मुझे करना था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सरफेस केमिस्ट्री और आइसोलेशन ऑफ मेटल्स वाले चैप्टर्स। ये चैप्टर्स मैंने डिसाइड करके रखा था कि मुझे ये करना है और मैं उस दिन के अपने टारगेट को सच में कंप्लीट करती थी, पूरा का पूरा कंप्लीट करती थी। और जब तक कंप्लीट ना होना, सोना ही नहीं है। 3 दिसंबर को मुझे हैलो अल्केन हैलो अरीन करना था विद क्वेश्चन। 4 जैन को, सॉरी ये मेरी दिसंबर की बात चल रही थी, अब मैं जान में चल रही हूँ। 4 जैन को रिवाइज करना था काइनेमेटिक्स और इलेक्ट्रोस्टैट्स। मतलब मान लो 5 जैन को मेरा टेस्ट था, ठीक है, टेस्ट 7 है शायद, तो मेरा टेस्ट था। तो मैं क्या करती थी, मतलब फ्राइडे तक मैं सोच रखती थी कि मुझे जो कुछ भी करना है मैं वो पूरा कर लूंगी। मैं अपनी मुझे फ्राइडे तक ये सब कंप्लीट करना है। फिर संडे को जो टेस्ट है उसमें जो भी चैप्टर्स आ रहे हैं वो मैं सैटरडे को पूरा का पूरा चैप्टर सब कुछ करूंगी, जितना भी टेस्ट में आ रहा है। मैं सैटरडे छोड़ देती थी कि मुझे टेस्ट के लिए रिवाइज करना है। तो जैसे काइनेमेटिक्स और इलेक्ट्रोस्टैट्स आ रहे होंगे तो मैंने वही लिखा है कि मुझे उसे रिवाइज करना है। देन 5 जन को मैंने टेस्ट दिया, फिर उसकी पूरी की पूरी एनालिसिस करने में वो टाइम देती थी। फिर उसके बाद पिछला टेस्ट में भी जो भी मिस्टेक हुआ या जो भी मैं भूल रही हूँ, कुछ भी मतलब मुझे रैंडमली उठा के पढ़ने का दिल करता था तो मैं वो सब कुछ पढ़ती थी। नाउ 6 जन को इलेक्ट्रोस्टैट्स करना था मुझे, उसके सारे क्वेश्चंस, फिर रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। दिसंबर तक इनऑर्गेनिक मेरा सारा कंप्लीट हो चुका था। अब मैं जान में चल रही हूँ ऑर्गेनिक में। 7 जन को मैंने डिसाइड किया कि मुझे कैपेसिटेंस करना है। इलेक्ट्रोस्टैट्स मैं कर चुकी थी 6 जन को। 7 जन को मैंने कैपेसिटेंस किया। 6 जन को मैंने रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट किया था। 7 जन को मैंने रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स किया। उसके बाद केमिस्ट्री में मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अल्कोहल, फिनॉल और ईथर चैप्टर कंप्लीट किया। तो सपोज अगर आपको लगता है कि आप एक दिन में इतने सारे चैप्टर्स कैसे करोगे, कैपेसिटेंस एक बड़ा और इम्पोर्टेंट चैप्टर है। फिर रिप्रोडक्शन इन एनिमल, वो भी एक अच्छा चैप्टर है। और उसके अलावा अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। तो देखो, तुम सुबह जल्दी उठो, अपना पूरा सुबह का टाइम 11-12 बजे तक पूरा दे दो फिजिक्स में, कैपेसिटेंस करो। क्या करती थी, मैं सुबह उठती थी,
और सुबह का मैं सारा का सारा टाइम दे रही हूँ फिजिक्स में। अगर मुझे कैपेसिटेंस कंप्लीट करना है तो मैं मान लो वन शॉट लेक्चर्स लगा रही हूँ। मैंने वन शॉट लेक्चर्स लगाया, पूरा लेक्चर कर लिया। उसके बाद लेक्चर में जो क्वेश्चन करवाए थे मैं दोबारा से अब उसको हटा करके खुद से वो सारे क्वेश्चन करने लगती थी। उसके बाद फिर मैं उसके डीपीपी के क्वेश्चन करती थी, मेरे पास उसके क्वेश्चन हुआ करते थे, वो मैं क्वेश्चन लगाती थी। देन आफ्टर ये काम मैं 11-12 बजे तक कंप्लीट कर लेती थी। मान लो 11-12 बजे तक तुमने क्वेश्चन नहीं भी किया, लेक्चर तो सारे कंप्लीट कर लिए, क्या वन शॉट वीडियोस देख के लेक्चर कंप्लीट कर लिया। अब उसके बाद तुम आओ बायो पे, रिप्रोडक्शन इन एनिमल पढ़ना है, 2 घंटे लेंगे। मैं बायो के लिए ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं वन शॉट लेक्चर्स या कुछ भी किसी भी तरह के लेक्चर्स नहीं देखती थी। मैं सिर्फ एनसीईआरटी अपनी निकालती थी और मैं एनसीईआरटी को पढ़ती थी। उसके बाद मैं क्वेश्चंस लगाती थी। जो चैप्टर मुझे लगता था कि मेरा वीक है, मुझे ये बहुत अच्छे से नहीं आया है, तो फिर मैं उसके वन शॉट लेक्चर्स लगाती थी, तो उससे और क्लैरिटी मिल जाती थी। तो मैं खुद से पढ़ती थी बायो और मैं फिर उसके क्वेश्चन करती थी। तो मान लो मैंने बायो का काम 1 बजे तक कंप्लीट कर लिया, फिर 2 बजे से अगर मैं वापस से पढ़ने बैठ रही हूँ तो 2 से दोपहर तक जितना 4 बजे तक अगर आपको करना है 5 बजे तक, तो आप पूरा 4-5 बजे तक अपना सारा का सारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आपने टारगेट रखा है, अल्कोहल फिनॉल ईथर, मेरा वो टारगेट था, तो मैं उसे कंप्लीट कर लेती थी। उसके बाद शाम के बाद का जो मेरा टाइम बचा उसे मैं कर लेती थी उसका क्वेश्चन। जैसे मुझे कैपेसिटेंस करना है तो कैपेसिटेंस के सारे मैं क्वेश्चन करूंगी। उसके बाद मुझे रिप्रोडक्शन इन एनिमल के सारे क्वेश्चन करने, फिर मुझे अल्कोहल फिनॉल ईथर के सारे क्वेश्चन करने। अब ये सारे क्वेश्चन करने में मुझे जितना भी टाइम लग जाए, रात का 1:30 बज जाए, 2:30 बज जाए, जितना भी लगे, मुझे है कि मुझे उसे कंप्लीट करना है, तो मैं उसे कंप्लीट करके ही सोऊंगी। तो मैं फिर उसे कंप्लीट करती थी एंड देन फिर मैं जाके सो जाती थी। फिर वैसे ही 8 जान को मेरा रूटीन था कि मुझे अल्कोहल फिनॉल ईथर की अगर कुछ क्वेश्चन बच गए हैं तो मुझे वो करने हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ करना है। 9 जन को मुझे करंट इलेक्ट्रिसिटी करना है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस करना है। देन 10 जन को मुझे मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म करना है। फिर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के अगर कुछ क्वेश्चन बच गए हैं तो वो करना है। अगर मैं फिजिक्स में मेनली वन शॉट लेक्चर से ही कर लेती थी, क्योंकि मैं अगर खुद से भी पढ़ती हूँ, अपनी नोट्स रिवाइज करती हूँ, तो फिर भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन छूट ही जाते थे। तो मैं वन शॉट लेक्चर्स देखती थी और वन शॉट लेक्चर्स देखने में जितना भी घंटा लग जाए। इसीलिए जब मुझे फिजिक्स का पार्टिकुलर चैप्टर उठाना होता था तो मैं बहुत ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं लेती थी। जैसे मुझे 9th जन को करंट इलेक्ट्रिसिटी करना था, वो चैप्टर मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता था। करंट इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा चैप्टर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे हर साल, तो मुझे ये अच्छा भी लगता था, तो मैं चाहती थी मैं इसको अच्छे से ही करूँ। तो मैं ये चैप्टर रखी थी और साथ में मैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस ये करना था मुझे। फिर 10 जन को मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म और साथ में प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, क्योंकि मान लो मैंने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस को ज़्यादा टाइम नहीं दे सकी वो चैप्टर करने के चक्कर में, या फिर उसके मैंने क्वेश्चन नहीं किए, तो मैं दोबारा से नेक्स्ट डे उसी चैप्टर को कंटिन्यू कर लेती थी। फिर 11 जन को मैंने किया एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, और फिर उसके बाद मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो इस तरह से करते करते 15 जन तक मेरे सारे के सारे ऑर्गेनिक कंप्लीट हो गए थे, मतलब मेरा सारा का सारा केमिस्ट्री कंप्लीट हो चुका था। 20 जन तक मेरा फिजिक्स सारा का सारा कंप्लीट हो चुका था एंड वैसे ही मेरा बायो भी हो गया था। तो अब बात ये उठती है कि सिलेबस कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले तो हमें एक प्रॉपर शेड्यूल अपना बनाना है। मैं कभी भी उस हिसाब से नहीं चलती थी कि लेक्चर अभी कौन सा चल रहा है तो मैं उस अकॉर्डिंग चलूंगी, या टेस्ट कौन सा होने वाला है मैं उस अकॉर्डिंग चलूंगी। नहीं, मैं अपना एक प्रॉपर प्लान बनाती थी कि मुझे इस तरह से अपना सिलेबस को लेक्चर से पहले सब कंप्लीट करना है, तो मैं वही करती थी। लेक्चर से पहले सब कुछ जो चल रहा है उससे मुझे आगे रहना होता था, तो मैं उससे पहले कंप्लीट करती थी। और जो भी टेस्ट आने वाले होते थे संडे को, उसके एक दिन पहले मैं उस टेस्ट के सारे सिलेबस को करती थी। इस तरह से करती थी, तो करते करते मेरे 20 जान तक सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका था। अब मुझे फिर से उन सारी चीज़ों को रिवाइज करना था, तो इस तरह से मैं मल्टीपल टाइम रिविजन करने का मुझे मौका मिल गया था। अगर सबसे पहले तो मैं सबको बोलूँगी कि आप लोग के पास अभी टाइम है, तो जितने भी बच्चे जिसने लेक्चर नहीं किया है, तो आप केमिस्ट्री के लिए और बायो के लिए आप वन शॉट लेक्चर्स कर सकते हैं। लेकिन फिजिक्स के लिए अगर फिजिक्स आपका वीक है तो आप डिटेल्ड लेक्चर ही करें फिजिक्स का, और प्रॉपर अपनी कॉपी में नोट्स बनाएं, क्योंकि वो नोट्स आपको बाद में एग्जाम के टाइम के 1 महीने 2 महीने पहले बहुत काम देगा, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप वापस से बैठ करके लेक्चर्स देखेंगे। आपके पास इतना टाइम नहीं होगा, आपको अभी अपना नोट्स बनाते जाना है, साथ साथ में फॉर्मूला शीट्स बनाना है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, और फिर उसको बार बार आपको रिवाइज करना है। एग्जाम के टाइम पे आपका सबसे इम्पोर्टेंट कुछ होता है तो वो आपका रिवीजन ही होता है। आप कितनी बार रिवाइज करते हो, आप कितना अपने दिमाग में याद रखते हो, वही मैटर करता है एग्जाम में।
तो अब बात ही आ जाती है कि वन शॉट लेक्चर देखना चाहिए या डिटेल लेक्चर। तो मैं आप सबको यही बोलूँगी कि अभी इतना टाइम नहीं है कि आप डिटेल लेक्चर बैठ करके देखें। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, जितना भी आपने पढ़ा है डिटेल लेक्चर से, ठीक है, अभी आपको बायो और केमिस्ट्री के लिए वन शॉट भी अगर आप देख लेते हैं तो दैट इज़ एनफ। फिजिक्स के लिए आप डिटेल लेक्चर देख सकते हैं, और एग्जाम के टाइम अगर आपको रिवीजन के लिए चाहिए होगा तो आप वन शॉट ही लेक्चर देखना। नाउ केमिस्ट्री के लिए मैं पंकज सर की वीडियोस देखती थी, मोहित धादीज सर की वीडियोस देखती थी। उसके अलावा वन शॉट में विशाल तिवारी सर का भी देखती थी। मैं उन्हीं टीचर्स के बारे में बताती हूँ जिस टीचर से मैंने खुद पढ़ा है। जिनसे मैंने नहीं पढ़ा, मुझे उनका नहीं पता कि वो कैसे पढ़ाते हैं। तो अगर कोई मुझे ये बोलता है कि ये टीचर इस टीचर से बेहतर है, तो मुझे नहीं पता ऑनेस्टली। तो मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर सकती कि कौन किससे बेहतर है। मैं बस ये बता रही हूँ जो मैं जिनसे मैं पढ़ी हूँ, मैं सिर्फ उनके बारे में बता रही हूँ कि उनके नोट्स एनफ हैं, वो जितना पढ़ाते हैं वो बेस्ट है। दिस वॉज ऑल अबाउट हाउ टू कवर योर सिलेबस विद इन 6 months. So I hope this video helps you all. तो बस पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो. That's all from my side. If you like the video, do like, comment and share, and thanks for watching.